फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हुदहुद नाम का चक्रवाती तूफान तेजी से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। हुदहुद इस वक्त विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान आने से ठीक पहले ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हुदहुद नाम का चक्रवाती तूफान तेजी से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। हुदहुद इस वक्त विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान आने से ठीक पहले ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हुदहुद चक्रवात कल विशाखापट्टनम समुद्री तट से टकराएगा और इस वक्त हुदहुद तूफान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हुदहुद तूफान कल सुबह 5:30 बजे विशाखापट्टनम के समुद्री तट से टकराएगा। 20 लाख लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। विशाखापट्टनम पहुंचने के बाद हुदहुद आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और विजयनगरम होते हुए श्रीकाकुलम में प्रवेश करेगा। यहां 24 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। हुदहुद तूफान के चलते दक्षिण ओडिशा के 9 जिले प्रभावित हो सकते हैं। गजपति, गंजम, पुरी, कुर्धा, कोरापुट, मलकानगिरी में सबसे ज्यादा खतरा है। हुदहुद चक्रवात के खतरे से निपटने और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। हुदहुद तूफान की आशंका को देखते हुए पूर्वी तटीय रेलवे ने 38 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। राहत और बचाव के लिए नौसेना ने एयर स्टेशन INS जेगा पर 6 विमान तैयार रखे हैं। NDRF की टीमें पहुंच चुकी हैं। गोताखोरों ने 30 दल और अतिरिक्त राहत सामग्री के साथ 4 सैन्य दल प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता के लिए तैयार हैं। पूर्वी नौसेना कमान हालत पर नजर बनाए हुए है। 13 अक्टूबर को हुदहुद झारखंड की सीमा से होकर गुजरेगा। जमशेदपुर और चाईबासा इस चक्रवाती तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यहां भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली स्थित दफ्तर पर आज जमकर जश्न हुआ। कालकाजी इलाके के उनके ऑफिस के बाहर लोगों ने कैलाश सत्यार्थी को खुशी के मारे कंधे पर बिठा लिया। कैलाश सत्यार्थी अपने प्रशंसकों की खुशी देखकर खुद को नहीं रोक पाए और उन्हें भी लोगों के साथ जमकर डांस किया। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी देर तक डांस करते रहे। कैलाश सत्यार्थी के साथ उनकी बेटी अस्मिता और उनकी पत्नी भी खुशी के इस पल में शरीक हुई। कैलाश सत्यार्थी को मिले नोबेल पुरस्कार की खुशी दोनों ने डांस करके जाहिर की। नोबेल के लिए कैलाश सत्यार्थी के नाम की घोषणा के बाद वो एकाएक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गए। कालकाजी के L ब्लॉक स्थित उनके दफ्तर पर समर्थकों ने उनके सम्मान में जमकर जश्न मनाया। कालकाजी का L ब्लॉक इलाका जहां कैलाश सत्यार्थी का दफ्तर है, वो पूरा इलाका मीडिया और लोगों की भीड़ से पट गया। कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि अब उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। कैलाश सत्यार्थी से इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने खास बातचीत की। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि भारत की मिट्टी और संस्कृति की वजह से उन्हें ऐसी पहचान और ये सम्मान मिला। इसी मिट्टी में से कुछ ऐसा निकला है कि ये एक सम्मान और एक पहचान मिली है। नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि बच्चों से मजदूरी करवाने के खिलाफ ये लड़ाई है और ये लड़ाई मानवता से कहीं बढ़कर है। केवल मानवता का काम नहीं है, बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो बच्चों को उनकी माओं के गोद से छीनकर और जानवरों से भी कम कीमत में खरीदने बेचने के लिए मजबूर करती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल मिलने पर बधाई दी। ओबामा ने कहा कि मानवता के लिए काम करने वालों की जीत है ये। उधर नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने भारत पाकिस्तान के बीच मधुर संबंधों के लिए अपील की। मलाला ने इच्छा जताई कि नोबेल पुरस्कार समारोह में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शिरकत करें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। योजना के तहत हर सांसद के लिए 2019 तक 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया को याद करते हुए कहा कि आजादी का बीज गांव में बोया गया था। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत 800 गांव बदलेंगे। मोदी ने कहा कि समय के साथ योजनाएं बदलते रहना चाहिए ताकि तरक्की हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि सांसद गांव के विकास के लिए उन्हें गोद लें, लेकिन ख्याल रखें कि वो उनका खुद का गांव न हो और न ही उनका ससुराल हो।
पीएम मोदी ने कहा कि सांसद चाहे किसी भी दल का हो, सबका लक्ष्य विकास होना चाहिए। गांव आदर्श बनेगा तो बाकी पर असर पड़ेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के राजीव शुक्ला और अभिजीत मुखर्जी भी मौजूद रहे। आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों को एक गांव गोद लेना होगा। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी के ककरिया गांव को गोद लेकर गांव के विकास के लिए चुन सकते हैं। इस योजना के तहत हर सांसद 2019 तक 3 गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे। 19 तक हर संसदीय क्षेत्र में 3 आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य है। इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की। नारायण मूर्ति ने मोदी को चमत्कारिक और मजबूत नेता बताते हुए कहा कि वो देश की तकदीर बदलना चाहते हैं। हरियाणा के सिरसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली करके हुंकार भरी। मोदी ने कहा कि हरियाणा के जवान और किसान प्रदेश के ही नहीं पूरे देश की शान है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा ने उन्हें राजनीतिक जीवन दिया है और लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा ने बेटे की तरह उनके लिए काम किया, इसलिए वो सूबे का विकास करके कर्ज चुकाना चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी ने हुड्डा और चौटाला का नाम लिए बिना ही निशाना साधा। मोदी बोले भ्रष्टाचार बहुत हो चुका, परिवार वालों ने घर भर लिए, दोस्त रिश्तेदारों के घर भर दिए, लेकिन अब हरियाणा को और लुटने नहीं देंगे। इसके बाद मोदी ने हरियाणा के जिंद में रैली को संबोधित किया। यहां भी मोदी ने हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा कर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। वहीं गुड़गांव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें आपके सपनों को सच करने का मौका दीजिए। वहीं हरियाणा के तोशाम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विरोधियों पर जमकर बरसी। सोनिया ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका एक ही काम है, दूसरों की उपलब्धियों का खुद सेहरा बांधना। तोशाम में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती और न ही सपने दिखाती है। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोग गरीबों के लिए झूठे आंसू बहाते हैं, लेकिन आपको धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सोनिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी आपको चांद सितारे लाने का वादा किया था। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इनेलो चीफ और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने सरेंडर करने से पहले कहा कि वो कोर्ट और संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने जेल जाने से पहले पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सीबीआई सरकार के इशारे पर काम कर रही है। चौटाला ने मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन इनेलो के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। उन्होंने इनेलो की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। महाराष्ट्र के जलगांव में चुनाव आयोग की टीम ने एक कार से 50 लाख रुपए बरामद किए। आचार संहिता लागू होने के कारण 20 लाख से ज्यादा कैश लेकर चलने पर पाबंदी है। ऐसे में अब आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर ये पैसा कहां जाना था और कहां इस्तेमाल होना था। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के चावड़ी बाजार में दिल्ली बीजेपी नेता सुमित्रा दहिया ने झाड़ू लगाई। एनसीपी नेता आर पाटिल ने चुनाव से पहले शर्मनाक बयान दे दिया है। पाटिल ने एमएनएस उम्मीदवार के खिलाफ रेप का केस दर्ज होने पर कहा, रेप करना ही था तो चुनाव के बाद करते। आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के पति को एक बुजुर्ग टीचर से बदसलूकी करने पर सस्पेंड कर दिया गया। दुर्गा के पति अभिषेक सिंह मथुरा में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूंककर विधानसभा के सामने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं ने आजम खान के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। आजाद हिंद फौज के सिपाही और स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन अब्बास अली का अलीगढ़ के अस्पताल में निधन हो गया। 2 दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने आज फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पड़ोसी मुल्क ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर भारत की 4 चौकियों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी सैनिकों ने शनिवार दोपहर 1 बजे पुंछ जिले के बनवात सेक्टर में एलओसी के पास भारत की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की। मुंबई के बांद्रा में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग डीएन ज्वेलर्स इमारत की सबसे ऊपरी 5वीं मंजिल में लगी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ऊपरी माले पर कोई था नहीं। दिल्ली के पटपड़गंज में टिश्यू पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान खाक हो गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में घुसकर ज्वेलरी शॉप पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप के मालिक को जमकर पीटा।
हथियारबंद बदमाशों ने औरतों और बच्चों को भी जमकर पीटा और गहने जेवरात लेकर चंपत हो गए। ज्वेलरी शॉप के मालिक की माने तो तकरीबन 5 लाख रुपए के गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। लेकिन बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गुस्साए लोगों ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि बस में एक लड़की के साथ आए दिन छेड़खानी करता था। लड़की की शिकायत पर उसके परिजनों ने आज इसकी जमकर पिटाई कर डाली। पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की और बीच सड़क पर इसे लात घूंसों से पीटा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी जोड़े को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। प्रेमी जोड़ा लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों को बचाने के लिए कोई नहीं आया। दरअसल प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों के घरवाले इस शादी के खिलाफ हैं। असम के उदलगुड़ी में एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई थी। यूपी के शाहजहांपुर में 10 साल की नाबालिग बच्ची को अपहरण करके उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 50 मिनट पर ब्रेक के बाद बात लखनऊ की करते हैं। लखनऊ के ट्रांसगोमती इलाके में असलहे की नोक पर बदमाशों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने पीएनबी की कैथोड़ा ब्रांच का एटीएम काटकर 24 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों की करतूत बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर में एक मर्सिडीज कार से 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। ड्राइवर कार की डिग्गी में पैसे डालकर जा रहा था। ग्वालटोली इलाके में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर पैसे लूट लिए। इंदौर में एक दवा व्यवसायी से नकाबपोश बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। बिहार के नालंदा में बीती रात एक घर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर से 15 लाख के जेवरात और 30,000 रुपए लेकर भाग गए। दिल्ली के जाफराबाद में सरेआम एक शख्स की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। 40 साल के सिद्दीकी अपनी बाइक से जा रहे थे। उनके साथ एक सुरक्षाकर्मी भी था। रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने पहले इनकी बाइक को टक्कर मारी, फिर सुरक्षाकर्मी की आंखों में मिर्ची डालकर सिद्दीकी को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी बाइक भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। वारदात के फौरन बाद पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों की बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जीप और टाटा मैजिक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। सबको अस्पताल पहुंचाया गया। जोधपुर के घोड़ो चौक पर अवैध बेकरी की फैक्ट्री गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिरों को धर दबोचा है। दिल्ली के मधु विहार में पुलिस ने छापेमारी करके कई क्विंटल नकली देसी घी और नकली तेल बरामद किया। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने एक अवैध पेठा फैक्ट्री में छापा मारकर 2.5 क्विंटल जहरीला पेठा जब्त कर लिया। राजस्थान के कोटा से अगवा करके मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच जारी किया। बैंक मैनेजर पुनीत हाडा के 6 साल के बच्चे रुद्राक्ष को तलवंडी में उसके घर के सामने पार्क से अगवा कर लिया गया था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं, उसके बाद दिखाएंगे पाकिस्तान में इमरान की रैली में भगदड़, इबोला वायरस से कहां मचा हड़कंप और 72 के हुए सिनेमा के शहंशाह।